चैप्टर 81 परीक्षा बड़ी अच्छी हो गई। पिछली रात 2B पेंसिल को पाने और इंग्लिश की परीक्षा में 0 नंबर लाने के बाद यश बहुत ही ज्यादा निराश था। लेकिन फिर उसने अपना दिमाग चलाया और एक से एक जोड़कर उस पेंसिल के राज को समझ लिया। अब यश ये जान गया था कि आखिर उस पेंसिल को परीक्षा में अव्वल अंक लाने वाली पेंसिल का नाम क्यों दिया गया है। यश को समझ आया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पेंसिल को इस्तेमाल करने वाला उससे कितनी बार भी काम में ले या नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पेंसिल के सामने कौन सा सवाल आए, वो पेंसिल जानकर हमेशा सिर्फ सही आंसर को ही नजरअंदाज करेगी। अगर सच में ऐसा ही था तो उस पेंसिल का इस्तेमाल काफी आसान हो गया था। यश को पहले सिर्फ एक बार उस पेंसिल से परीक्षा में पूछे गए सारे सवालों के जवाब देने थे, जो कि बेशक गलत थे, और फिर सभी उत्तर देने के बाद उन्हें मिटाना था। इसके बाद उसे यही कार्य बार बार करते जाना था ताकि वो सारे गलत उत्तर एक एक करके पता लगा सके, और ऐसा करने के बाद जो उत्तर अंत में यश के पास बचा हुआ होगा वही सही आंसर होगा। ये काम सुनने में तो काफी आसान लग रहा था, और यश ने पिछली रात को ही उस पेंसिल का इसी तरीके से यूज करके इस चाल को आजमा भी लिया था। जब कल रात को उसने अपने जवाब देखे थे तो उसे एहसास हुआ था कि उसका रिजल्ट सफल रहा। इस वजह से ही वो आज काफी खुश दिख रहा था और उसका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा था। इंग्लिश के एग्जाम में ज्यादातर सवाल इस प्रकार के थे जिनमें दिए गए कई ऑप्शंस में से एक सही जवाब को चुनना होता है, और शेरा के हिसाब से इस बार के एग्जाम में पिछली बारी के मुकाबले ज्यादा सवाल थे। लेकिन ये बात यश को डराने वाली नहीं थी। उसे अब खुद पर पूरा विश्वास था। इंग्लिश के एग्जाम में ज्यादा सवाल होने के बाद भी उसमें सफल होना यश के लिए काफी आसान हो गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यश ने पूरा एग्जाम सेशन अच्छे से पढ़ा, लेकिन उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। यश ने खुद से कहा, हाँ तो ठीक है, मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, तो क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि वो सवाल अमेरिकी ड्रामा या फिल्मों से संबंधित थे, क्योंकि उन्हें पढ़ते हुए यश ने उन सवालों में इटैलिक शब्दों को देखा, और यहां तक कि फिल्मों से मिलते जुलते शब्द भी यश को दिखाई दिए। हालांकि ये सब जानना यश के लिए किसी काम का नहीं था। यहां तक कि अगर आज वो अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स भी दे रहा होता तो भी वो सारे ऑप्शंस को सही करने का ट्राई करता। युक्ति ने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के लिए एक ऑडियो चलाया, पर यश उस भाग को पहले ही छोड़कर आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी खास 2B पेंसिल निकाली और सारे सवालों के जवाब लिखना शुरू कर दिया। उसने पहला सवाल जब पढ़ना शुरू किया तो पेंसिल ने खुद से ही ऑप्शन बी को चुन लिया। फिर दूसरे सवाल के लिए पेंसिल ने फिर से बी ऑप्शन को चुन लिया और ऑप्शन सी को तीसरे सवाल के लिए। पेंसिल जिस तरह यश के हाथों को चला रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में पूरी परीक्षा ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे करके उसने सभी सवालों पर बहुत तेजी से निशान लगा दिया। फिर उसने अपने साधारण पेन का इस्तेमाल करके सभी निशान लगे हुए आंसर्स पर एक छोटा सा निशान लगा दिया, जिससे वो जान सके कि अब उसके पास 3 ऑप्शन ही बाकी रह गए थे और उनमें से कोई एक सही था। उसने फिर से अपनी 2B पेंसिल उठाई और शुरू से सभी आंसर्स पर निशान लगाना शुरू कर दिया। इस बार पहले सवाल के लिए ऑप्शन डी चुना गया और ऑप्शन ए दूसरे सवाल के लिए, और ऐसे ही आगे के निशान लगते चले गए। वो पेंसिल जवाब देते समय यश के पूरे हाथ को कंट्रोल कर रही थी। यश ने बड़े आराम से गलत जवाबों पर निशान लगाए और फिर एक बार और यही सब रिपीट किया। तीसरी बारी में पेंसिल ने पहले सवाल के लिए ए विकल्प चुना और दूसरे के लिए सी, और डी ऑप्शन को तीसरे के लिए चुना, और ऐसे करते करते सभी आंसर्स पर निशान लगा दिए। तीसरी बार निशान लगाने के बाद यश सभी सवालों के तीसरे ऑप्शंस अच्छे से पेन से डार्क कर दिए, और अब अंत में उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी बचा था, जो कि दिए हुए सवालों का सही उत्तर था। फिर अब आखिरकार जब उसके सामने सभी सवालों के सिर्फ सही जवाब थे तो उसने सभी आंसर अपने आंसर शीट में लिखकर उतार दिए। उसने ऑप्शन में से सही आंसर चुनने वाले सभी सवाल कुल 10 मिनट में खत्म कर दिए। वहीं दूसरी ओर बाकी सभी स्टूडेंट्स को इस काम में काफी देर लग रही थी।
सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे लिखने के सवाल को छोड़कर यश ने बाकी सभी आंसर्स एकदम सही दिए थे। थोड़ी देर तक सोच विचार करने और थोड़ी मैथ्स करने के बाद उसने हिसाब लगाया कि वो सिर्फ और सिर्फ इन कई ऑप्शंस वाले सवालों के सही जवाब देने मात्र से ही पूरे 75 नंबर ले आएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में सबके लिए वो बहुत कमजोर था, उसमें यश का इतने ज्यादा नंबर लाना शक पैदा कर सकता था। यह सोचकर उसने कुछ आंसर्स में बदलाव किए और अपने नंबर कम करके 68 पर ले आया। ये करने के बाद वो कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे वाले भाग की ओर बढ़ा। वहां उसने अपने थोड़े बहुत इंग्लिश के नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ भी लिखना शुरू कर दिया जो वो लिख सकता था। हालांकि यश को एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी लिखा था उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था। सिर्फ आधे घंटे के समय में उसने अपनी इंग्लिश की एग्जाम खत्म कर ली। लेकिन जब वो वहां खाली बैठा बैठा परेशान होने लगा, उसने बोरियत में कुछ आर्ट बनाना शुरू कर दिया। एग्जाम के शुरू में मिले एक खाली कागज पर पहले उसने एक मुर्गी बनाई और फिर मुर्गी के चुगने के लिए दाने भी बनाए। अपनी ये आर्ट के बाद यश वापस अपने ख्यालों में डूब गया। फिर एकदम से उसे एहसास हुआ कि शायद उसके मन में पेन पेंसिल जैसी चीजों के लिए कोई खास जगह है, क्योंकि उसने अब तक 4 चीजों में पॉइंट्स डालकर उन्हें खास चीजों में बदल दिया था, जिनमें से 2 तो लिखने के काम आते थे, एक पेन और एक ये पेंसिल। पिछले समय स्कूल के दिनों में यश ने बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी, जहां छात्रों को स्कूल में ही रहना होता था। वहां उसके कमरे का एक साथी था जिसे पेन बहुत पसंद थे, और जब भी उसे कहीं पर पेन सस्ते मिल रहे होते थे तब वो बहुत उत्साहित हो जाता था। उस लड़के की अलमारी का दराज सिर्फ और सिर्फ पेन से भरा हुआ था। यहां तक कि उसका सपना था कि वो एक स्टेशनरी की दुकान खोले ताकि वो अपनी सारी जिंदगी रोज सबको पेन बेच सके। लेकिन बदकिस्मती से वो उस कॉलेज में नहीं जा पाया जहां वो जाना चाहता था। उसने यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रयास किए, लेकिन वहां की फीस काफी ज्यादा थी और उसके परिवार वाले उसकी फीस का खर्चा नहीं उठा सकते थे। इसलिए वो अपने बाकी दोस्तों के मुकाबले काफी पहले ही मजबूरी में नौकरी करने लगा था। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय में उस लड़के को स्टेशनरी की दुकान पर कैशियर की नौकरी मिल गई, जिस वजह से थोड़े टेढ़े रास्ते ही सही, लेकिन अब वो अपने सपनों की नौकरी करने लगा। इस बात से यश को महसूस हुआ कि शायद कभी कभार किसी के सपने या शौक काफी बड़े नहीं हो सकते, बल्कि वो एक साधारण से साधारण चीज पर भी आधारित हो सकते हैं। यश को समाज में मौजूद सबसे सामान्य वस्तु से प्यार था, जो कि था पैसा। उसका हमेशा से ही सपना था कि वो बहुत सारे पैसे कमाए, और उसे यकीन था कि उसका सपना एक बेहद आम सपना था। जब यश अपने सोच विचार में खोया हुआ था और अपने हाथ से लगातार कलाकारी कर रहा था, तब एकदम से एग्जाम हॉल में चल रहा ऑडियो खत्म हो गया जो युक्ति ने चला रखा था। इसके बाद वो खड़ी हुई और कक्षा में घूमने लगी और वहां बैठे सभी छात्रों पर नजर रखने लगी। भले ही ये सिर्फ मिड टर्म एग्जाम्स थे, पर यह पहली बार था कि युक्ति क्लास में एग्जाम देते हुए स्टूडेंट्स पर नजर रख रही थी। उसने पूरी क्लास में चक्कर लगाकर हर एक स्टूडेंट पर नजर घुमाई, पर उसने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट बैठकर सिर्फ अपना सर खुजा रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें सवाल समझ नहीं आ रहे थे। ऐसा होना एकदम लाजमी था। ज्यादातर स्टूडेंट उन सवालों से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि युक्ति ने यूनिवर्सिटी से मिली किताब से बहुत ही कम सवाल डाले थे। असल में एग्जाम के ज्यादातर सवाल अमेरिकी ड्रामा और फिल्म से संबंधित थे। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को पूरी आजादी थी कि वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन पेपर बनाए। साल के फाइनल एग्जाम को छोड़ के मिड टर्म के एग्जाम ज्यादातर उनकी मर्जी से ही बनाई जाती थी, क्योंकि मिड टर्म्स एग्जाम के रिजल्ट्स में स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ 10% ही कोर्स आता था। यश एक बार कुछ ऐसे भी स्टूडेंट से मिला था जिन्हें अपने एग्जाम का रिजल्ट जानने के लिए डब्बे में से पर्चियां निकालनी पड़ी थी, और उनसे ऐसा कराने वाले लेक्चरर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर श्रीधर थे। अगर प्रोफेसर श्रीधर ने 30, 29 और 28 के 3 अलग अलग नंबर की पर्चियां डब्बे में ना डाली होती तो स्टूडेंट ऑफिस में जाके उनकी शिकायत कर देते कि इन बच्चों ने पढ़ाई को मजाक समझ रखा है। इसलिए उन बेचारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम के सामने
युक्ति के मिड टर्म्स एग्जाम्स कुछ भी नहीं थे। फिर जल्द ही एग्जाम खत्म हो गया और युक्ति के कहने पर श्रेया ने क्वेश्चन पेपर्स सभी स्टूडेंट से ले लिए। फिर उसने सभी पेपर्स एक साथ संभाल कर लगाए और रख दिए। फिर श्रेया और युक्ति साथ बात करने लगे और हंसते हुए लेक्चर हॉल से बाहर चले गए। यश ने दोनों महिलाओं को जाते हुए देखा और पता नहीं क्यों यश को उनके बारे में कोई बात अजीब सी लगने लगी। यूनिवर्सिटी में आज यश की सिर्फ एक ही क्लास थी जो मिड टर्म एग्जाम्स के दौरान खत्म हो गई थी, तो उसने अपना सब सामान समेटा और घर जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में घर आते वक्त वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास वाली दुकान पर रुका और वहां से उसने एक सस्ती सी चॉकलेट खरीद ली। यश ने कल खुद से चीकू को चॉकलेट देने का वादा किया था और उसने सबसे सस्ती चॉकलेट इसलिए खरीदी क्योंकि उसे पता था कि चीकू का मुंह नहीं था और वो सच में चॉकलेट नहीं खा सकता था। जैसे ही यश अपने किराए की बेसमेंट में आया, वो तुरंत से सीधे अपने फोन की दुनिया में चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जूही को बुलाया और उसे अपना क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया। जूही रोज इंटरनेट पर ऑनलाइन इंग्लिश सीख रही थी और उसकी इंग्लिश यश के मुकाबले पहले से ही बहुत बेहतर थी। जूही को यह काम देने के बाद यश चीकू को ढूंढने चला गया। फिर जूही की थोड़ी मदद से उसने जल्द ही चीकू को स्टोरेज कमरे में ढूंढ निकाला। चीकू को किसी तरह एक कुर्सी मिल गई थी। उसने उस कुर्सी के ऊपर एक कालीन डाल लिया था और अभी बड़े आराम से उस कालीन के ऊपर लेटकर सो रहा था। यश बिना कोई आवाज करे उसके पास चलकर गया। उसने हाथ में चॉकलेट का टुकड़ा लिया और उस तकिए पर बनी कुत्ते की तस्वीर के आगे उस चॉकलेट को फेरने लगा। चीकू ने आंखें खोलने से पहले हल्का सा सूंघा और फिर यश के हाथों में रखी चॉकलेट को घूरने लगा। यश मुस्कुराया और बोला, चीकू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वो चॉकलेट देखकर चीकू के मुंह में पानी आ गया और वो चिल्लाने लगा, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। ये देखकर यश ने सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे डांट रहा है। उसी समय युक्ति सभी क्वेश्चंस पेपर के साथ अपने दफ्तर में पहुंच गई। हालांकि उसे ज्यादा सख्ती से मिड टर्म्स एग्जाम्स को नहीं जांचना था, लेकिन फिर भी उसने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला तरीका अपनाया और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखने लगी। कुछ 7-8 क्वेश्चन पेपर्स के बाद उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इतने आसान सवाल होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया। अब तक एक भी स्टूडेंट एग्जाम में पास नहीं हुआ है।